अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक नया टॉपिक करेंगे। केमिस्ट्री 10th क्लास का लास्ट चैप्टर हमने शुरू किया है, केमिकल इंडस्ट्रीज़ वाला। और पिछले जो लेक्चर है उसमें हमने बताया था, उसमें हमने एक तो इंट्रोडक्शन पढ़ा था केमिकल इंडस्ट्रीज़ का, और दूसरा हमने कुछ मेटलर्जिकल टर्म्स पढ़ी थी जो कि इसमें बहुत ज़रूरी हैं। और वो हमने पढ़ा था कि ओर्स क्या होते हैं, मिनरल्स क्या है, गैंग क्या है। तो ये सारी चीज़ें ना हमने पढ़ ली थी। आज हमने मेटलर्जी का जो प्रोसेस है ना, कि किस तरह हम ओर्स से मेटल को हासिल करते हैं, वो हम स्टेप बाय स्टेप इस लेक्चर से शुरू करेंगे। तो मेटलर्जी असल में क्या होती है? मेटलर्जी की तारीफ ये है कि ये वो प्रोसेस है जिसकी मदद से हम ओर्स से मेटल्स को हासिल करते हैं। वो तरीक़ाकार या वो टेक्निक, वो प्रोसेस जिसकी मदद से हम ओर्स से मेटल्स को हासिल करते हैं। अब ये तो उसकी होगी है तारीफ़। अब हम पढ़ेंगे कि मेटलर्जी में हम ओर्स से मेटल्स को कैसे हासिल करते हैं, कौन से स्टेप्स हैं जिनकी मदद से हम ओर्स लेंगे और उनसे मेटल्स को हासिल कर लेंगे। तो मेटलर्जी के ना 3 स्टेप्स हैं। पहला क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ ओर। पहले में हम क्या करेंगे कि जो हमें ओर दिया गया होगा उसकी हम कंसंट्रेशन करेंगे। फिर हम क्या करेंगे? उस कंसंट्रेटेड ओर से मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे, निकालेंगे मेटल को। और तीसरा काम ये है कि उस मेटल को जिसको हमने एक्सट्रैक्ट किया, निकाला है ओर से, कंसंट्रेटेड ओर से, उसकी हम रिफाइनिंग करेंगे। अब ये कैसे करेंगे, ये सारा हम प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर में हम सिर्फ ये पढ़ेंगे कि कंसंट्रेशन ऑफ ओर से क्या मुराद है, यानी कि हम ओर की कंसंट्रेशन कैसे करेंगे। जो हमें ओर दिया गया है उसके अंदर मेटल भी होती है और ज़मीनी इम्प्योरिटीज़ भी होती हैं, उनकी हमने कंसंट्रेशन कैसे करनी। कंसंट्रेशन का मतलब क्या है? कंसंट्रेशन का मतलब ये होता है कि सेपरेट हमने करना है ओर के अंदर जो मेटल है और ज़मीनी इम्प्योरिटीज़ हैं, अर्थ इम्प्योरिटीज़ और मेटल को हमने ओर में से अलग करना है। इसी को असल में कंसंट्रेशन कहते हैं। सेपरेशन ऑफ ओर, सेपरेशन ऑफ गैंग एंड अर्थ इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम ओर। ओर से हमने गैंग को, यानी कि हमने बताया था कि जो ज़मीनी इम्प्योरिटीज़ है उनको गैंग कहते हैं। ओर से ना हमने गैंग को और मेटल को सेपरेट करना है, इस अमल को कंसंट्रेशन कहते हैं। अब ये कैसे सेपरेट हम कर सकते हैं गैंग को और मेटल को? तो इसके 3 तरीके हैं। पहला तरीका है ग्रेविटी सेपरेशन। इसमें हम क्या करते हैं? हम गैंग और मेटल को सेपरेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेंसिटीज़। गैंग और मेटल को हमने सेपरेट करना एक दूसरे से ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेंसिटीज़। अब इसमें क्या होता है कि जो मेटल होती है ना, उसका जो वज़न होता है या डेंसिटी होती है वो ज़्यादा होती है, इस वजह से वो नीचे बैठ जाते हैं। और जो गैंग होता है उसका जो वज़न होता है वो लाइटर होता है, इस वजह से वो ऊपर आ जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमें एक ओर दिया गया था और उसमें से हमने गैंग को और मेटल को अलग करना था। तो हमने क्या किया? उनको ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेंसिटी किया। तो देखा कि जो गैंग था वो लाइटर इन वेट था, वो ऊपर आ गया, और जो मेटल थी वो हैवियर थी और वो क्या हुआ, वो नीचे बैठ गई। तो ये पहला तरीका है जिसकी मदद से हम गैंग और ज़मीनी इम्प्योरिटीज़ को एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। दूसरा जो हमारे पास तरीका है वो है फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। अब इसमें हम क्या करते हैं? फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस में हम सेपरेट करेंगे गैंग को और मेटल को ऑन बेसिस ऑफ देयर वेटिंग पावर। अब ये समझने वाली बात है, पिछले में हमने उन दोनों को अलग किया था, गैंग और मेटल को, ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेंसिटी। यहाँ पे हम गैंग और मेटल को सेपरेट करेंगे ऑन बेसिस ऑफ देयर वेटिंग पावर। अब ओर्स जो होते हैं ना वो पाइन ऑयल से वेट होते हैं, ठीक है, और जो गैंग है वो वाटर के साथ वेट हो जाते हैं। तो हम उनमें फ़र्क बता देंगे कि जो चीज़ पाइन ऑयल के साथ गीली हो रही है या वेट हो रही है, वो हमारे पास इस ओर के अंदर मेटल है,
और जो चीज़ वाटर के साथ वेट हो रही वो हमारे पास इस ओर के अंदर क्या है, गैंग है। तो हम इस तरह इनको सेपरेट कर सकते हैं। तीसरा जो तरीका है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। अब इसमें हम क्या करते हैं, हम सेपरेट करते हैं गैंग और मेटल को ऑन बेसिस ऑफ देयर मैग्नेटिक बिहेवियर। अब इसमें क्या होता है, अब आपको पता है कि जो मेटल होती है वो मैग्नेटिक इन नेचर है, ठीक है, और जो गैंग है वो नॉन मैग्नेटिक इन नेचर है। तो हम इस तरह इनको ना सेपरेट कर लेंगे और इसके लिए ना एक तरीका इस्तेमाल करते हैं। एक ना दो रूलर्स होते हैं, उनके ऊपर ना बेल्ट चल रहा होता है। अब बेल्ट का जो ऊपर वाला हिस्सा वो मैग्नेटिक है और नीचे वाला क्या है, नॉन मैग्नेटिक। जब हम ओर को ऊपर बेल्ट के ऊपर फेंकेंगे ना तो मेटल तो क्या होगी, वो ऊपर वाले जो बेल्ट चल रहा है ना, क्योंकि मैग्नेटिक है तो वहाँ पे वो अटैच हो जाएगी। और जो हमारे पास गैंग होगा, क्योंकि वो नॉन मैग्नेटिक है, वो ऊपर नहीं टिकेगा और वो वहीं पे जैसे ही हम ऊपर फेंकेंगे वो वहीं पे ही गिर जाएगा। लेकिन जो मैग्नेटिक है वो ऊपर वाले बेल्ट पे चलती जाएगी, जैसे ही आगे नॉन मैग्नेटिक बेल्ट आएगा वहाँ पे वो गिरेगी। तो हम बता लेंगे कि ये जो ऊपर हमने डालते ही जो नीचे गिर गया वो हमारे पास गैंग था, उसका वो नॉन मैग्नेटिक था, और जो ये बेल्ट के साथ लग के आगे जाके गिरा है वो हमारे पास क्या था, वो मेटल थी। तो इस तरह हम किसी और में से तीन तरह से हम ना इसको गैंग को और मेटल को सेपरेट कर सकते हैं, और वो हमने तरीके पढ़े। पहला तरीका कौन सा था, वो था ग्रेविटी सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी, हमने इनको किया था। दूसरा हमने फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस की मदद से इसको अलहदा किया, गैंग और मेटल को। और तीसरा हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन की मदद से गैंग और मेटल को अलहदा किया। तो ये जो हमें और दिया गया था इसमें से हमने मेटल को अब सेपरेट कर लिया है और जो गैंग था उसको भी हमने सेपरेट कर लिया है। इसको कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर। तो अब हम अगला जो प्रोसेस है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल वो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में करेंगे। तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। जज़ाकल्लाह एंड अल्लाह हाफिज़।